तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक्टिव से पैसिव हम पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे करेंगे इसके बारे में। तो इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, हेड रखते हैं, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और हेड की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ वही रहता है, प्लस हो जाता है इसमें बीन का एडिंग। यानी कि जब पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में आकर के हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और इसके अनुसार यानी कि इसमें हम सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, प्लस बीन लगा देते हैं इसमें। इसके बाद ऊपर भी हम यानी कि एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और इसमें भी हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर के बाई के साथ लास्ट में रख देते हैं। तो ये हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का, और ये पैसिव का है। इसी के अनुसार हम लोग अपना ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसका हम। पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों ने फुटबॉल खेला, बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, यानी चिल्ड्रेन हैड प्लेड फुटबॉल। चिल्ड्रेन हैड प्लेड फुटबॉल। ये हो गया हमारा एक्टिव, यानी कि बच्चों ने या बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे। तो हम पैसिव में भी उसी बात को बोलेंगे, फुटबॉल बच्चों के द्वारा खेला जा चुका था। अब किसके द्वारा, यानी कि बच्चों के द्वारा क्या खेला गया था, फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेला गया था। अब किसके द्वारा खेला गया था, बच्चों के द्वारा। तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, फुटबॉल खेला गया था, खेला जा चुका था, यानी फुटबॉल हैड बीन प्लेड। लास्ट में क्या कर देंगे, यानी स्टार्टिंग का जो चिल्ड्रेन था उसको हम बाई के साथ लास्ट में रख देंगे। जैसे पैसिव वॉइस में ले लेते हैं इसको हम, फुटबॉल लास्ट में क्या करेंगे, हम इसको स्टार्टिंग में रख देते हैं। फुटबॉल हो गया। हैड क्या करेंगे हम, हेड लगाने के बाद हम बीन जोड़ लेंगे, इसमें बीन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले से है, ये थर्ड फॉर्म में प्लेड हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या था, चिल्ड्रेन था। अब चिल्ड्रेन को हम लास्ट में ले जाकर रख लेते हैं बाई चिल्ड्रेन, ऐसे। माँ खाना बना चुकी थी, मदर हैड कुक्ड फूड। मदर हैड कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा इसका, मदर हैड कुक्ड फूड। तो हम पैसिव में लेंगे तो इसका वो यानी फूड को पहले रख लेंगे। खाना बनाया जा चुका था, किसके द्वारा, माँ के द्वारा, यानी कि फूड हैड बीन कुक्ड, माँ के द्वारा, बाय मदर। पैसिव में हो जाएगा इसका फूड हैड बीन कुक्ड बाय मदर। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम। मैं किताब खरीद चुका था, मैं किताब खरीद चुका था। अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बात वही रहेगी, यानी जो हमारा मतलब है बोलने का सब कुछ वही रहेगा, बस तरीका थोड़ा सा इसका चेंज हो जाएगा। किताब खरीदी जा चुकी थी, अब किसके द्वारा खरीदी जा चुकी थी, मेरे द्वारा। तो हम क्या करेंगे, बुक हैड बॉट बाय मी। तो क्या हो जाएगा इसका,
आई हैड बॉट ए बुक। अब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुक हैड बीन बॉट बाय मी। इसको हम बना लेते हैं, एक्टिव पहले बनाते हैं कि आई हैड बॉट अ बुक। अगर पैसिव बना रहे तो क्या बन जाएगा इसका हमारा, यहां से ले लेते हैं अ बुक हैड बीन, अ बुक हैड बीन बॉट बाय मी। ऐसे हम बना लेंगे इसका। इसका हम निगेटिव भी बनाते हैं, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा एक्टिव के लिए जो है स्ट्रक्चर है। लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट वहां है वो यहां आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हैड बीन का प्रयोग कर देंगे, यानी हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर लास्ट में यहां पर बीन लगाएंगे, यानी हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि जो पहले से थर्ड फॉर्म है, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सॉरी, और लास्ट में क्या करेंगे, हम बाई के द्वारा यहां से उठा करके ये हमारा जो है सब्जेक्ट, ये हो जाएगा बाई के द्वारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग अपना निगेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, एक्टिव वॉइस, सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो सचिन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। सचिन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। पैसिव में क्या हो जाएगा, क्रिकेट नहीं खेला जा चुका था, किसके द्वारा, सचिन के द्वारा। क्रिकेट यानी कि पैसिव में बना लेते हैं इसको, क्रिकेट हैड नॉट, अब यही जोड़ देंगे हम बीन, क्रिकेट हैड नॉट बीन, बाकी तो वही हमारा प्लेट का प्लेट हो जाएगा यहां पर, बाई सचिन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक्टिव के लिए, वह केक नहीं सेका था, वह केक नहीं सेक चुका था, ही हैड नॉट बेक्ड केक। क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बेक्ड केक। क्या हो जाएगा इसका, पैसिव बनाएंगे तो केक को स्टार्टिंग में ला देते हैं, यानी केक नहीं सेका जा चुका था उसके द्वारा, तो केक हैड नॉट बीन बेक्ड बाय हिम। क्या हो जाएगा, केक हैड नॉट
केक हैड नॉट बीन बेक्ड बाय हिम। ऐसे बनाएंगे इसका हम। एक और एग्जांपल लेते हैं हम निगेटिव के लिए। बच्चे किताब नहीं पढ़ चुके थे। चिल्ड्रेन हैड नॉट रीड बुक। चिल्ड्रेन हैड नॉट रीड यानी रीड रेड रेड, तो चिल्ड्रेन हैड नॉट रेड बुक। चिल्ड्रेन हैड नॉट रेड बुक। क्या हो जाएगा इसका पैसिव? यानी किताब बच्चों के द्वारा नहीं पढ़ी जा चुकी थी। किताब नहीं पढ़ी जा चुकी थी बच्चों के द्वारा। बुक हैड नॉट बीन रेड बाय चिल्ड्रन। बुक हैड नॉट रेड। बुक हैड नॉट रेड बाय चिल्ड्रन। ऐसे इसका हम निगेटिव का बनाएंगे। लेकिन गाइस जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसका भी वही तरीका होता है। सब में पता है कि हाँ दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। तो फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है इसका स्ट्रक्चर भी देते हैं, यानी कि जो क्या से शुरू होंगे उनके सबसे पहले हम हेड लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। फिर दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? हाइट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो पैसिव के लिए हमारा क्या हो जाएगा? पहला रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग का, यानी कि ऑब्जेक्ट में लास्ट में वो स्टार्टिंग में आ गया। हेड तो हमारा पहले रह गई, सबसे पहले हेड लगा देते हैं। फिर इस ऑब्जेक्ट को यहां रख लेंगे। ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या करेंगे? हम बीन का प्रयोग यहीं पर कर लेंगे। हेड ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हम बीन लगा देंगे। अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या करेंगे? हम जो स्टार्टिंग का हमारा क्या था यहाँ पर सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर बाई के द्वारा पुट कर देंगे हम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी रखेंगे। जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हो जाएगा पैसिव? तो इसके हिसाब से भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। फिर क्या हो जाएगा? हैड का प्रयोग कर देंगे यहां। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम यहीं पर बीन लगा देंगे। और उसके बाद से पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाई के द्वारा स्टार्टिंग का जो यहाँ पर जो भी आएगा हमारा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को लास्ट में रख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और ये दोनों हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? अपना एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव के कैसे बनाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा गाइस कि सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल। क्या आप किताब पढ़ चुके थे? क्या हो जाएगा? क्या स्टार्टिंग में, यानी कि हैड यू रेड बुक। क्या आप किताब पढ़ चुके थे? हैड यू रेड बुक। ले लेते हैं इसको।
हैड यू रेड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है। हैड यू रेड बुक, अब इसको हम पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या किताब पढ़ी जा चुकी थी आपके द्वारा। हैड बुक बीन रेड बाय यू, पैसिव में क्या हो जाएगा इसका, हैड बुक बीन रेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल का जो होता है उसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जो दूसरा रूल है इसके हिसाब से, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो बीच में आएगा, इसके हिसाब से हम लेते हैं कोई एग्जांपल। मैंने उसे या मैं उसे क्यों डांट चुका था, मैं उसे क्यों डांट चुका था। वाई हैड आई स्कोल्डेड हिम, वाई हैड आई स्कोल्डेड हिम। लेकिन जब देखते हैं इसको एक्टिव वॉइस के लिए, वाई हैड आई स्कोल्डेड हिम क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, वाई स्टार्टिंग में, जब पैसिव हम बनाएंगे तो ये वाई हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वाई पहले ही लिख देंगे। लेकिन जब हिम है तो हिम को हम स्टार्टिंग में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। तो हैड तो लगाना ही है, वाई हैड ही, इसके बाद हम लगा देंगे बीन, वाई हैड ही बीन स्कोल्डेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई हैड ही बीन स्कोल्डेड। अब ये आ जाएगा, जो आई है इसका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा बाई, यानी कि मी, तो बाई के साथ हम क्या लगा देंगे, बाई मी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का पहले, तो क्या हो जाएगा, बच्चे मुझे क्यों चिढ़ा चुके थे, बच्चे मुझे क्यों चिढ़ा चुके थे, क्या हो जाएगा, वाई हैड चिल्ड्रेन टीज्ड मी, मैं क्यों चिढ़ाया जा चुका था बच्चों के द्वारा। वाई हैड आई बीन टीज्ड बाई चिल्ड्रेन। पैसिव में इसको बना लेते हैं, वाई हैड आई, यानी कि मी का फिर से नॉमिनेटिव बना लेते हैं, वाई हैड आई बीन टीज्ड बाई, स्टार्टिंग में है हमारा जो सब्जेक्ट चिल्ड्रन, यहां रख लेते हैं आप क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का जो रूल है, जो नियम है, समझ में आया होगा। और इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं, देखने के बाद अगर कहीं फाल्ट लगे तो आप कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, उससे अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अगर उससे भी चॉइस बढ़ती है तो शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।